हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट, इस टेंस को सिंपल पास्ट भी कहते हैं। पहचान, इस टेंस की पहचान की बात कर लेते हैं। पहचान, इस टेंस के वाक्य से हमें पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हुआ था और इन वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे, आ, ई, ये आदि शब्द आते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इस टेबल पर नज़र मार लेते हैं। ये टेबल क्योंकि हमें बहुत काम में आने वाली है। इस टेबल के बारे में मैंने पहले भी बात करी है, पहले वाली वीडियो में भी बात करी है, फिर भी हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। पर्सन, इस टेबल को रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, इस टेबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि किस पर्सन के बारे में बात हो रही है। क्योंकि अगर हमें पर्सन के बारे में पता नहीं होगा तो हम ना तो मॉडल्स का सही से यूज कर सकते हैं और ना ही टेंस का सही से यूज कर सकते हैं। तो पर्सन्स की जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो चलिए इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन एक्चुअली हम उनको बोलते हैं जो बात को बोल रहा होता है। जैसे मैं आपसे किसी अन्य व्यक्ति रोहित के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पर्सन हो गया और आप सेकंड पर्सन हो गए, क्योंकि मैं आपसे रोहित के बारे में बोल रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन हो गए, और रोहित थर्ड पर्सन हो गया। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट पर्सन जो बात को बोल रहा होता है, फर्स्ट पर्सन उसको बोलते हैं। सेकंड पर्सन वो होता है जो बात को सुन रहा होता है, तथा थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहे होते हैं। और फर्स्ट पर्सन में आई आता है और वी आता है। आई सिंगुलर में आता है, आई सिंगुलर में आता है और वी प्लूरल में आता है। सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन में आता है। यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यू प्लूरल प्रोनाउन होता है। इसमें यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है। यू का प्रयोग अब सिंगुलर में नहीं होता है। पहले से सिंगुलर में दो का यूज होता था, यू की जगह दो का यूज होता था सिंगुलर पर्सन में, दो का, TH और यू का। लेकिन अभी एब्सोल्यूट हो गया, मतलब हट गया है, प्रचलन से हट गया है। अभी इंग्लिश में दो का यूज नहीं होता है। तो अब चाहे सिंगुलर पर्सन हो चाहे प्लूरल पर्सन हो, उसके लिए यू का हम यूज करते हैं। और यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होता है। यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होता है। थर्ड पर्सन ही सी इट, थर्ड पर्सन में ही सी इट और सिंगुलर नाउन जैसे अनिल, मधु, ये सब सिंगुलर पर्सन में आते हैं। और थर्ड पर्सन जैसे थर्ड पर्सन के प्लूरल में दे, दोज, दीज, ये सब। और प्लूरल नाउन जैसे द गर्ल्स, द बॉयज, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ये सब प्लूरल में आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं इस टेंस के स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, इसके हेल्प प्रॉब्लम क्या क्या आती है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है।
डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है। हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस का। एफर्मेटिव सेंटेंस पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं हम, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इसमें, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसके कुछ वाक्य एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेंटेंस एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बह गया या बह गया था, ही वेंट। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसमें गो की सेकंड फॉर्म बेंट होती है, तो इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी ही बेंट, बह गया या बह गया था। दूसरा सेंटेंस भी देखते हैं। हमने ताजमहल देखा था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी सॉ द ताजमहल। बी फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। आगे बढ़ लेते हैं, आगे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तुमने पत्र लिखा था, यू रोट ए लेटर। रोट राइट की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है मतलब, तो ऐसे पढ़ेंगे यू रोट ए लेटर। राम ने सेब खाया था, राम एट एन एप्पल। अगला वाक्य देख लेते हैं। चपरासी ने घंटी बजाई, द पियोन रैंग द बेल। द पियोन रैंग द बेल। अब इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद नॉट लगाते हैं, फिर नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, फिर डिड के बाद नॉट आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ रूल और पढ़ लेते हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों में नहीं के लिए डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तथा इस प्रकार के वाक्य में डिड का प्रयोग सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। और इन वाक्यों में यदि कभी नहीं नेवर आया हो तो अनुवाद में कभी नहीं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए कुछ वाक्य एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला वाक्य देख लेते हैं, जैसे मैं दिल्ली नहीं गया था। इसकी इंग्लिश बनेगी आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। इसमें सब्जेक्ट आ गया आई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर हेल्पिंग डिड के बाद नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिर ऑब्जेक्ट। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। हमने आम नहीं खरीदे थे। वी डिड नॉट बाई मैंगोज। हमने आम नहीं खरीदे थे। वी डिड नॉट बाई मैंगोज। बी फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, इसके साथ डिड ही यूज करेंगे हम। डिड हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। और डिड के बाद नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करेंगे, फिर
नॉट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ये अभी नेवर इस अगले सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। इस वाक्य में कभी नहीं के जब भी पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में कभी नहीं वाक्य में आता है तो हम कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं, और नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वाक्य में कभी नहीं का यूज हुआ है। तो हम इसके इंग्लिश प्रकार से बनाएंगे। जैसे उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, तो इसके बनाएंगे दे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे, सबसे पहले दे सब्जेक्ट आ गया, फिर कभी नहीं के लिए हमने नेवर का यूज किया है, फिर नेवर के बाद जैसे हमने बताया कि इसमें डिड का यूज नहीं हुआ है तो हमने इसमें कभी नहीं का यूज किया है, तो कभी नहीं के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है टोल्ड। टेल का सेकंड रूप, टेल का पास्ट रूप है टोल्ड, तो हमने टोल्ड का यूज किया है। फिर ए लाई, झूठ के लिए लाई का यूज करते हैं हम। जैसे तो इसे पढ़ेंगे पूरा, दे नेवर टोल्ड ए लाई, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, दे नेवर टोल्ड ए लाई। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने उसकी पुस्तक नहीं चुराई, आई डिड नॉट स्टील हिज बुक। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई पहले हमने आई लगाया, मैं के लिए हमने आई लगाया, फिर हेल्प में डिड का यूज किया, फिर डिड के बाद नॉट आया, फिर नॉट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हिज बुक। इसके और एग्जांपल देख लेते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देख लेते हैं। वाक्य स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इसके कुछ वाक्य एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाक्य एग्जाम्पल पर देखने से पहले हम इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। जैसे यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से आरंभ हुआ हो तो सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग होता है तथा सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव भी हो तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और मैन वर्ब के पहले किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या तुम आगरा गए थे, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम डिड यू गो टू आगरा। इसमें यू सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड को ले आए तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। ये सब्जेक्ट यू से पहले हम डिड को ले आए तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया डिड यू गो। यू के बाद सब्जेक्ट यू के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ले आए गो, फिर ऑब्जेक्ट। बाकी का अन्य स्ट्रक्चर हमने आगरा। जैसे इसको पूरा पढ़ेंगे डिड यू गो टू आगरा, क्या तुम आगरा गए थे, डिड यू गो टू आगरा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। क्या सुनीता यहाँ आई थी, डिड सुनीता कम हियर। इसमें सुनीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो हमने सुनीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन से पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, और फिर हमने सब्जेक्ट सुनीता का यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी का अन्य स्ट्रक्चर हियर। तो इसे पढ़ेंगे डिड सुनीता कम हियर। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे क्या मनोज पास नहीं हुआ था। यह इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव वाक्य भी हैं तो इसका
तो इसको देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है। क्या मनोज पास नहीं हुआ था? डिड मनोज नॉट पास। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाए मनोज से पहले, मनोज सब्जेक्ट से पहले, फिर मनोज सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर अगला सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुमने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई? इसमें नेवर का यूज हुआ है। देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। हम सब्जेक्ट यू से पहले हेल्पिंग डिड को ले आए सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट यू के बाद कभी नहीं के लिए नेवर का यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया हमने इसमें स्टील। चुराने को इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टील होती है, फिर ऑब्जेक्ट एनीथिंग। तो इसको पढ़ेंगे। क्या तुमने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई? डिड यू नेवर स्टील एनीथिंग। इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज पहले हो गया है, तो इसलिए हम ऐसा वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टॉल का यूज नहीं करेंगे, ऐसा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे डिड यू नेवर स्टील एनीथिंग। अब WH फैमिली के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। WH फैमिली का प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं WH फैमिली के, और वो देखने से पहले इसके बारे में कुछ रूल पढ़ लेते हैं। जैसे यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि वाक्य के बीच में दिया हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले हम बनाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की सबसे पहले हम अंग्रेजी बनाते हैं, फिर उसके बाद डिड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव भी है तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। चलिए इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं इसके कैसे। सबसे पहले हम WH फैमिली का वर्ड लाते हैं, फिर WH फैमिली के वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद सब्जेक्ट लाते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए इसके बाकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला वाक्य देख लेते हैं। जैसे अनिल ने कल क्या खाया था, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। जैसे क्या, अनिल ने कल क्या खाया था, तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। बॉट। इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे जिसको WH फैमिली बोलते हैं। WH फैमिली का शब्द सबसे पहले हम बॉट ले आए, सेंटेंस सबसे पहले हम बॉट ले आए, फिर बॉट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया हमने, फिर डिड के बाद हमने सब्जेक्ट अनिल का यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, फिर वाक्य का अन्य स्ट्रक्चर यूज किया, ऑब्जेक्ट यूज किया। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे तुमने अनिल को क्यों बुलाया था, इसको इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे वाई डिड यू कॉल अनिल। सबसे पहले हम WH फैमिली का वर्ड ले आए, WH फैमिली के बाद हम डिड का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यू एंड फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल, फिर ऑब्जेक्ट अनिल। वाई डिड यू कॉल अनिल, तुमने अनिल को क्यों बुलाया था, तुमने अनिल को क्यों बुलाया था। वाई डिड यू कॉल अनिल। वह किस कक्षा में पढ़ता है, इन विच क्लास। सबसे पहले हम WH फैमिली के वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे। इन विच क्लास, किस कक्षा में, इन विच क्लास। डिड ही रीड, इन विच क्लास
सबसे पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे, इन विच क्लास, फिर हेल्पिंग डेट का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट ही का, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तुमने अपना पाठ क्यों याद नहीं किया था, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे वाई डिड यू नॉट लर्न योर लेसन। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लाएंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग डेट का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यू का, फिर सब्जेक्ट यू के बाद नॉट का, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लर्न का, फिर बाकी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। योर लेसन मतलब ऑब्जेक्ट लाएंगे। चलिए अब समरी के बारे में क्या बात करते हैं। हमने क्या सीखा, सभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं मिली जुले रूप का। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। ऑल सेंटेंस स्ट्रक्चर समरी हमने क्या सीखा, देख लेते हैं किस किस प्रकार से इसके बाद के स्ट्रक्चर होता है। नेगेटिव, इंटरोगेटिव सारे एक साथ देख लेते हैं। जैसे पिताजी ने रामायण पढ़ी, यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसके इंग्लिश बनाएंगे फादर रेड द रामायणा। फादर रेड द रामायणा। रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है, लेकिन इसको उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन इसका रेड करते हैं, तो इसलिए पढ़ेंगे सर फादर रेड द रामायणा। इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। पिताजी ने रामायण नहीं पढ़ी, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है। फादर डिड नॉट रीड रामायण। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है अगला सेंटेंस। क्या पिताजी ने रामायण पढ़ी थी, इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया डिड फादर रीड द रामायणा। अब इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं। क्या पिताजी ने रामायण नहीं पढ़ी थी, डिड फादर नॉट रीड रामायणा। इसमें सब्जेक्ट फादर से पहले हमने हेल्पिंग डेट का यूज किया, फिर सब्जेक्ट फादर के बाद नॉट का यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रामायणा। अब डब्ल्यू एच फैमिली के एक डब्ल्यू एच फैमिली का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पिताजी ने रामायण क्यों पढ़ी थी, तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लाते हैं वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग ऑफ डेट का यूज करते हैं, फिर फादर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रीड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रामायणा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।